x प्लस 2y बराबर 8, इसको समीकरण 1 नाम देंगे। x माइनस y बराबर 8, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक, आपको पता है जब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि में एक नियम होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 की मदद से हम लोग समीकरण 3 को बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण 2 की मदद लेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 का निर्माण करने पर, का निर्माण तुलना लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, निर्माण करने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 है तो x माइनस का y बराबर में कितना है 8। अब y को हम इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 8, y इस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। यानी हमने s के टर्म में हमने क्या कर लिया, वैल्यू बना ली। ठीक है, यानी x के पद में हमने मान बना लिया, तो ये हो गया समीकरण आपका कौन सा, तीसरा। ठीक, अब करना क्या होता है, तो जो भी x का मान बनाना, इससे बनाया 2 से बनाया, तो x का मान बना तो इस x के मान को किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 क्या लिखा हमारा, x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो x को हटाएंगे, x यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 प्लस में y, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस y। ठीक है, x की जगह पे x यहाँ पे क्या आ गया 8 प्लस में y, अब प्लस प्लस 2y का 2y बराबर 8। ठीक है, अब 2y और 1y कितने हो जाएंगे 3y, तो जी हो जाएगा हमारा 3y। ठीक है, और जी 8 प्लस का लिखा इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 3y बराबर 8 माइनस 8, तो 3y बराबर 0। अब y बराबर 0/3, 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो y का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब y का मान 0 आया, अब y का मान किस में लिखेंगे, समीकरण 3 में। यहाँ आप लिख सकते हो y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 जी है। अब यहाँ y का मान लिखेंगे तो जो हो जाएगा x बराबर 8 प्लस y, तो x बराबर 8 प्लस y का मान क्या है 0, तो x बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, तो यानी हमने समीकरण को हल कर लिया, यानी x का मान कितना आया 8 और y का मान कितना आया 0 आया। ठीक है।